और इस बुलेटिन की शुरुआत अभी की बड़ी खबर के साथ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है एक और याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव अभिषेक शुक्ला ने दाखिल की याचिका। अभिषेक शुक्ला ने लेटर पिटीशन हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी को भेजी है। याचिका के जरिए अदालत से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है। सीबीआई जांच के लिए आदेश देने की भी मांग की गई है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट के वकील सुनील चौधरी भी जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। तो इस मामले में सीबीआई की जांच हो, इसी से मुतल्लिक एक और याचिका दायर की गई हाईकोर्ट में कि हाईकोर्ट इस बारे में आदेश दे। और इस खबर पर हमें विशेष जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है कोर्ट से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब से महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, जिस अंदाज में उनका शव मिला हुआ है, उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग इस बात की आशंका जता रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, सच सामने आना चाहिए और इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो राजनेता से लेकर संत महात्मा और जो आम श्रद्धालु हैं, हर कोई इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो 2 दिनों के अंदर 2 लेटर पिटीशन दाखिल हो चुकी है। कल हाईकोर्ट के वकील सुनील चौधरी ने लेटर पिटीशन दाखिल की थी और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं अभिषेक शुक्ला, उन्होंने एक लेटर पिटीशन हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी को भेजी है, जिसमें ये मांग की गई है तक चला महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम, उनके शव का। हमारे साथ अंकित इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अंकित, अखिलेश, पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। अब जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकल रहा है, अस्पताल से एम्बुलेंस में रख दिया गया है पार्थिव शरीर। और देख सकते हैं ये जो है एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो रही है। पोस्टमार्टम करीबन 2 घंटे तक चला है। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था और करीबन 2 घंटे का पोस्टमार्टम के बाद में अब एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो रही है। यहाँ से सीधे जो बाघम्बरी पीठ की तरफ से रवाना हो रही है। लेकिन जहाँ पर जो पोस्टमार्टम से जुड़े हुए कुछ डॉक्टर थे, जो एक लंबी चौड़ी टीम थी, जब उनके एक डॉक्टर जब बाहर निकले, जब हमने उनसे बातचीत की, उनका ये कहना था कि करीबन 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला है और करीबन 10:15 बजे के आसपास पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। और उसके बाद में अब महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है वो पोस्टमार्टम हाउस से निकल करके एक बार फिर से पीठ की तरफ रवाना हुआ है। और अब जैसी अभी तक की जानकारी है, जो मठ के से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पर थे, उनका ये कहना था कि जो पीठ यहाँ से जो पीठ में जाएगा और उसके बाद में उनके शरीर को स्नान करवाया जाएगा। उसके बाद में मंदिर की तरफ ले जाया जाएगा। हनुमान जी के जो लेटे हनुमान का जो मंदिर है वहां पर ले जाया जाएगा। तो इस वक्त के लिए पोस्टमार्टम हाउस से जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई। करीबन 2 घंटे तक चली पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। 5 डॉक्टरों की टीम ने किया है ये पोस्टमार्टम। छोटे में बताइएगा अंकित, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? जी, उसकी जो शुरुआती रिपोर्ट है उम्मीद की जा रही है वो 4-6 घंटे में आएगी और डिटेल जो विस्तृत रिपोर्ट है उसमें जो करीबन 12 से 24 घंटे का अमूमन वक्त लगता है। लिहाजा शुरुआती रिपोर्ट हम कह सकते हैं आज शाम तक आ सकती है। चलिए, और अब निगाहें बाघम्बरी मठ की तरफ कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, वहीं पर मौजूद है। पंकज, देखिए अखिलेश, सबसे पहले तो जब हम चर्चा कर रहे थे ना, जो अंकित बता रहे थे, वो पोस्टमार्टम तो खत्म हो गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बन गई जो शुरुआती होती है, और रिपोर्ट की 3 कॉपी, एक एसआईटी को और एक जो है एसएसपी को और एक डॉक्टर्स के पास है। इसे बहुत गोपनीय रखा गया है। फाइनल रिपोर्ट के इंतजार के बाद ही शायद उसके बारे में पता चले कि क्या है। यहाँ देखिए बाघम्बरी मठ में तैयारी हो रही, जैसा अंकित बता रहे थे कि वहाँ से जब पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को यहीं लाया जा रहा है। और ये जो अब दिख रहा होगा स्क्रीन पर ना, नींबू के पेड़ के पास, जो सुसाइड नोट में जिसका उन्होंने जिक्र किया था कि यहीं पर, चूंकि नींबू के पेड़ को पवित्र माना जाता है और यहीं उनकी भू समाधि संस्कार होगा। जो साधु संत हैं वो सब लोग यहाँ आएंगे और उसके बाद ये भू समाधि संस्कार, जैसा कि उन्होंने सुसाइड नोट में ही अपनी आखिरी इच्छा, अपनी ख्वाहिश बताई थी, यहाँ पर होगा बाघम्बरी मठ में, जिसके वो महंत रहे थे। आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं पंकज, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से बता दें जो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, वो यही है कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। हालांकि जैसा पंकज भी आपको बता रहे थे, अंकित भी बता रहे थे कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए, चूंकि अभी रिपोर्ट की कॉपी दी गई है पुलिस अधिकारियों को, लेकिन गोपनीय रखी गई है। इसकी सूचना बाद में सार्वजनिक की जाएगी, चूंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है। और ये जो सुसाइड नोट है, इसमें जो कुछ लिखा गया उसकी सच्चाई क्या है,
इसकी भी तस्दीक होगी इस जो अभी पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट के बाद। आज एक और जानकारी हमें यह मिल रही है कि महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि जो दी जाएगी, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है वो आपको बताते हैं। आज जो संतों की बैठक होनी है उसमें क्या होगा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या होना है, इन सब सवालों के जवाब को हम जानने की कोशिश हमने की है। इसके लिए जिस निरंजनी अखाड़े से नरेंद्र गिरी जुड़े थे उसी के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी से एबीपी न्यूज ने बातचीत की। आज बाघंबरी मठ में साधु संत समाज की बैठक भी है और महंत नरेंद्र गिरी का भू समाधि भी होगा। कैसे होगा, क्या होगा, बात करते हैं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी से। सर, बहुत सारे लोगों को ना आज की तारीख में ये पता ही नहीं है कि ये भू समाधि होता क्या है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। पंकज भैया, 3 प्रकार के संस्कार होते हैं हमारे। गर्भाधान संस्कार से मृत्यु संस्कार 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति में। उसमें 3 संस्कार महत्वपूर्ण माने जाते हैं, गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार और मृत्यु संस्कार, अग्नि संस्कार जिसको कहते हैं। अग्नि संस्कार हमारे 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में जो अग्नि अखाड़ा है, जिसका मैं महामंडलेश्वर था पहले, उस अखाड़े के जो महामंडलेश्वर होते हैं या उस अखाड़े के जो साधु होते हैं उनका अग्नि संस्कार होता है, क्योंकि वो अग्नि के उपासक होते हैं, गायत्री के उपासक होते हैं। अदर जो 13 अखाड़े में जो 6 अखाड़े और बचते हैं सन्यासियों के, उसमें गिरिपुरी, भारती, वन, अरण्य, आश्रम, तीर्थ और ये जो 10 नाम सन्यासी हैं, ये 10 नाम सन्यासी होते हैं। 10 नाम सन्यासियों में हंस, परमहंस और कुटीचर, ये 3 महत्वपूर्ण सन्यासी होते हैं। तो इनके समाधि इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा संस्कार उस समय हो जाता है जब हम सन्यास लेते हैं। हमारा उस समय पिंडदान भी हो जाता है, तो हमारी चोटी कट जाती है और हमारी जनेऊ उतार दी जाती है और हमारे पूरे जितने संस्कार हैं वो उस दिन सब समाप्त हो जाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो अग्नि संस्कार, जल समाधि और भू समाधि। जल समाधि के लिए अब बड़े बड़े जो हमारे महात्मा हैं वो जागरूक हुए, उन्होंने जल समाधि के लिए थोड़ा विरोध किया, जिससे गंगा इत्यादि, क्योंकि जल भी इतना नहीं रहता है, तो उस कारण जल समाधि की थोड़ी सी परंपरा धीरे धीरे कम की जा रही है। ये भी परंपरा अनादिकाल से थी। भू समाधि इसलिए की जाती है कि महात्मा की समाधि की पूजा होती है, महात्मा वहाँ उस समाधि में स्थापित रहता है। और भू समाधि क्योंकि पंच तत्व से हमारा शरीर है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अग्नि आकाश वायु तेज पृथ्वी और जल, 5 तत्व से हमारा शरीर है। 5 तत्व में हमारा शरीर विलीन होता है। तो जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं, व्यक्ति शरीर से नहीं यार, तो इसमें कोई विशेष पूजा होती है भू समाधि? जी बिल्कुल। हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा ईश्वर है। अयम में परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ, मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। जब मैं उस शरीर से निकलता हूँ तो उस शरीर से लोग जो प्रेम करते थे वो प्रेम करना छोड़ देते हैं, शरीर से गंध आने लगता है। जब तक मैं रहता हूँ तब तक उस शरीर से सुगंध आता है। तो भगवान शरीर में रहते हैं, भगवान का अर्थ है प्राण, प्राण का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा शरीर से निकलता है और शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो महात्मा जो होते हैं वो कहीं न कहीं परमार्थी होते हैं, तो इसलिए उनकी भू समाधि होती है। भू समाधि से पहले जगह निश्चित किया जाता है, जिस प्रकार आपने अभी देखा, सुना और पढ़ा, क्योंकि सबसे पहले एबीपी ने उस सुसाइड नोट, नींबू के पेड़ के पास, नींबू के पेड़। अब नींबू को बड़ा शुद्ध और पवित्र माना गया है हमारी संस्कृति में, हमारे परंपराओं में। दूसरी बात, नींबू के नीचे कुछ महात्माओं की समाधि स्वतः होती है और कुछ महात्मा की समाधि परंपरागत होती है। लेकिन यहाँ पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज ने अपनी नींबू के नीचे समाधि का जिक्र अपने सुसाइड नोट में पहले किया। तो इसलिए उस समाधि को एक विधि विधान के तरह से उस समाधि को खोदा जाएगा, गड्ढा की जाएगी, उसकी पूजा होगी, उसको गंगा जल से पवित्र किया जाएगा। गंगा जल से उसका जो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवाह्याभ्यंतर शुचि, इस प्रकार से वैदिक मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण जो है वहाँ उस भूमि का शुद्धिकरण करेगा। एक आखिरी सवाल है, आप सब लोग बैठे हुए हैं, संत समाज की बैठक होगी, उस बैठक में एजेंडा क्या है, क्या करना है?
देखिए, आज जो बैठक है मुझे लग रहा है कि क्योंकि आज एक अपूरणीय क्षति है। हम सभी कहीं न कहीं किसी भी बैठक को लेकर के आज सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरागत हम लोगों को बैठक करनी है। अखाड़ा बैठक करेगा, अखाड़े के पंच लगभग सभी हमारे आ चुके हैं, 13 अखाड़े के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं यह घटना एक अप्रत्याशित घटना है और भारतीय संस्कृति के लिए अपूरणीय। उनके उत्तराधिकारी का भी चयन आज ही हो जाएगा नरेंद्र गिरी की? मुझे नहीं लगता है आज उत्तराधिकारी का चयन होगा। आज तो समाधि है, समाधि के बाद 2-3 दिन षोडशी से पहले उत्तराधिकारी तय होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। पर पंच आए हैं, पंच हमारे अखाड़े के पंच परमेश्वर होते हैं और उनके द्वारा क्या निहित किया जाता है, क्या तय किया जाता है, तो मुझे लगता है उस मीटिंग में आज तय किया जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का भी पद खाली है, लेटे हुए हनुमान मंदिर की देखरेख कौन करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का फैसला होना है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का तो कार्यकाल अभी क्योंकि कुंभ बहुत लंबा है, तो मुझे लगता है कि कुंभ समीप आए या बीच में जो भी अच्छा अवसर लगेगा, जब थोड़े से लोग दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर सबको देंगे, तो मुझे लगता है कि उस समय फिर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की चयन होगी। अभी जो हनुमान मंदिर की परंपरा की बात है, तो जो गादीपति बनेगा बाघम्बरी गद्दी का, वही लेटे हनुमान जी महाराज का महंत बनेगा। उसी के नेतृत्व में हनुमान जी की सेवा पूजा होगी। तो आज दोपहर बाघम्बरी मठ में साधु संत समाज अखाड़ों के प्रतिनिधि आएंगे, उनकी बैठक होगी। उस बैठक के बाद महंत नरेंद्र गिरी का भू समाधि संस्कार भी होगा। पंकज झा, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। और इस बीच हम आपको एक बड़ी जानकारी ये दे दें कि जो पार्थिव शरीर है पोस्टमार्टम हो चुका है और बाघम्बरी मठ उसे ले जाया जा रहा है, लेकिन संगम तट पर क्या चल रहा है, ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। हमारे साथ संगम तट से मौजूद हैं ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद मेरी आवाज जी अखिलेश तक नहीं जा पा रही है। बाघम्बरी चलते हैं, बाघम्बरी मठ से पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अखिलेश, ज्ञानेंद्र के पास ही चलते हैं, शायद पंकज जी के पास भी आवाज नहीं जा पा रही। ज्ञानेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अखिलेश, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी जी, आप सवाल दोहराएंगे? मैं आपसे पूछ रहा था संगम तट पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह की क्या तैयारी है? अखिलेश, संगम तट पर बस इंतजार हो रहा है कि पार्थिव शरीर महंत नरेंद्र गिरी का कब यहां लाया जाएगा। ये तख्त है, यहां उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और हमारे साथ तीर्थ पुरोहित हैं, इनसे समझते हैं, जानते हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया होगी। बहुत देर से इन्हें जिला प्रशासन ने नियुक्त किया गया है, जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें नियुक्त किया है। और क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मैं प्रदीप पांडे, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज। अच्छा, दर्शकों को जरा आप बता पाएंगे, पूरा देश जानना चाहता है कि संगम तट पर जब महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर आएगा तो होगा क्या? देखिए, नरेंद्र गिरी महाराज जी का जो पार्थिव शरीर आएगा तो इधर से होते हुए आएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये मार्ग है, यहाँ से आएगा और फिर वहाँ आने के बाद जो भी उनके साथ साधु संत और उनके शिष्य रहेंगे और जो हमारे लोकल लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं, सब कोई यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद उनके बॉडी को रखा जाएगा इस तख्त में, जो भी जी ये बॉडी पे रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोग भी दर्शन करना चाहते हैं, नाविक समुदाय, तीर्थ पुरोहित समुदाय, घाटिया समुदाय, व्यापारिक समुदाय, जो भी लोकल हैं, वो दर्शन करना चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र गिरी महाराज जी का ये आखिरी दर्शन है, गंगा दर्शन। अच्छा पंडित जी, ये आखिरी दर्शन है। आप अभी जब ऑफ कैमरा था, आप उत्तराधिकारी की बात कर रहे थे कि उनके मुख में त्रिवेणी जल और तुलसी का स्पर्श कराएंगे उनके उत्तराधिकारी। ये क्या था, जरा इसको बताइए। ये ऐसी बात है कि जैसे कि अपने हिंदू धर्म में जब भी कोई खत्म होता है तो अग्नि मुखानी दी जाती है। आप देखे होंगे, जाते हैं लोग तो जो अग्नि मुखानी देते हैं और पिंडदान देते हैं। ज्ञानेंद्र, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आपके साथ जो यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, उनसे आगे आप बातचीत कीजिएगा। दरअसल हमें एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा और अपने दर्शकों को हम ये बताते चलें कि पार्थिव शरीर बाघम्बरी मठ लाया जा चुका है। इसके बाद क्या कुछ होना है, हर खबर लगातार एबीपी न्यूज पर आगे आप देखते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।